समझ पाओगे जो मैंने आपके स्क्रीन पर रखा है। स्क्रीन पे रखा है एक क्वेश्चन, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य है यानी MRP 2000 रुपये है, जिस पर 20% और 10% के दो क्रमिक छूट बट्टों के साथ बेची जाती है। नकद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। बट्टा मतलब यहाँ पे छूट या डिस्काउंट से है। नकद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी अगर कस्टमर उसको नकद भुगतान करता है, नकद पैसे देता है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी उसको वो कितने में बेचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी एक साइकिल विक्रेता है जिसने अपनी साइकिल की कीमत 2000 रुपये रखी है और उस पर जो है 20% और 10% का छूट दे रहा है और कस्टमर को ये ऑफर दे रहा है कि अगर आप नगद कैश लेते हो, कैश पेमेंट करते हो, तो आपको 5% और जो है अतिरिक्त छूट यानी डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्काउंट, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट। दोनों को पहले हमें समझना पड़ेगा। तो दोनों को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई एक चीज़ है जिसकी कीमत है 3000 रुपये। ठीक है, ये मान के चले कि क्या है, ये एक MRP है। कोई वस्तु है जिसकी MRP है 3000 रुपये, उसमें एक छूट दी जाती है, डायरेक्ट छूट, जिसको अगर मान के चलो इस पर दिएगा 60% का डायरेक्ट छूट, इसको बोलेंगे सिंगल छूट, सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट। और हिंदी में इसको बोलेंगे एकल डिस्काउंट, यानी कि एकल छूट। ठीक है, और दूसरा इसको ऑफर दिया जाता है, दूसरा छूट दिया जाता है कि आपको मिलते हैं 30%, उसके बाद आपको दिया जाता है 20% का छूट, उसके बाद आपको दिया जाता है 10% का छूट। ठीक है, अगर इसको भी जोड़ेंगे 30, 20, 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60% होता है। ये भी कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। लेकिन इसे बोलते हैं सक्सेसिव छूट, यानी एक के बाद जब आपको छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि क्रमिक छूट। अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्रमिक डिस्काउंट, क्रमिक छूट। हिंदी में इसे बोलेंगे क्रमिक छूट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले अगर हम ये समझ लेंगे तो हम जो है आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, साइकिल का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए, सिंगल डिस्काउंट इसका मतलब है डायरेक्ट डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, 3000 रुपये वस्तु की MRP है, आपको 3000 रुपये यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का बोल रहा है, वो 60% का डिस्काउंट बोल रहा है, यानी 100% की वस्तु का मूल्य है, उसमें वो 60% का डिस्काउंट बोल रहा है। तो बचा कितना, 40%। ठीक है, तो 40% हम यहाँ पे लिख देंगे, प्रतिशत की जगह हटा के बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट जो है क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। वस्तु का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 4 ते कितना हो जाएगा, 12, यानी कि यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे कितना होगा, 1200। यानी जो चीज़ जो है 3000 रुपये की थी, वो 60% डिस्काउंट आने के बाद, 7% की छूट देने के बाद 1200 रुपये की रहेगी। यानी कि अब जो कस्टमर उसको खरीदेगा वो कितने में खरीदेगा, 1200 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, तो ये था सिंगल डिस्काउंट। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट की, कि सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे लगेगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक और तरीका है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, वस्तु की कीमत 3000 रुपये है। ठीक है, उस पर वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है। 30% का मतलब हो गया कि 100 में से 30% घटा रहा है, तो बच कितना रहा है यहाँ पे, 70%। ठीक है, यानी 70/100 लिख देंगे। उसके बाद वो क्या, 70/100 लिख देंगे। ठीक है, तो 70/100 इसका फिर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जब 30%, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 107 कितना हो जाएगा, 21, और 1 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर, कितना हो जाएगा, 2100। यानी 30% की छूट देने के बाद वस्तु की कीमत बची है 2100 रुपये। अब वो 2100 रुपये पर वो क्या करें, यहाँ पे जब हमारे पास 2100 रुपये बच गया है, तो 2100 रुपये पर क्या करो, वो 20% का और अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 20% का और अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। ठीक है, 80 बटे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 करेंगे, तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो हम काट देंगे। ठीक है, तो अब जो क्या है, इसका क्रय मूल्य फिर से नया विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 1680। 20% और डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1680। लेकिन अभी दुकानदार क्या कह रहा है, आपको जो है और 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो जो ये 10% का डिस्काउंट है वो अब इस पे लगेगा, डायरेक्ट 3000 पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब 1680 मेरे पास यहाँ पे है, 1680, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, बचेगा 90। 90 बेटे यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, 1 जीरो से क्या करेंगे, 1 जीरो काट देंगे, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो उसके बाद इनको गुना कर देंगे, 9 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 8 72, 72 का 2 हासिल 7,
9 6 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, हाथ से बचेगा 6 हाथ में, 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी 1512 क्या हो जाएगा, ये वस्तु का विक्रय मूल्य है। यानी 3000 की चीज़ अगर 60% के 3000 की चीज़ अगर 30%, 20% और 10% के क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट में दिया जाता है तो पड़ता है 1512 रुपये, और अगर डायरेक्ट 60% की डिस्काउंट देता है तो पड़ता है कितने का, 1200 रुपये का। तो हमेशा जो है आपको डायरेक्ट यानी कि एकल छूट में, सिंगल डिस्काउंट में जो है आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, इसको दूसरा तरीका है उसको निकालने का कि इसको आप जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एमआरपी कितना है, 3000 रुपये वस्तु का एमआरपी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले 30% का डिस्काउंट दिया हुआ है, पहले 30% का डिस्काउंट दिया है, तो 30% 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 70 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। फिर 20% का, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। फिर 10% यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 बटे यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से फिर 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, जब गुना में कितना बचा 7 या 21 यहाँ पे, और 8 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। जब इनको गुना करोगे, जब आप इनका गुना करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 1512, 1500 कितना आ जाएगा 12। चलिए अब मेन क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इतनी देर से है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए वो कस्टमर दुकानदार क्या कह रहा है कि साइकिल का जो एमआरपी है यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है वो है 2000 रुपये। ठीक है, वो कितना है यहाँ पे 2000 रुपये। उस पर वो क्या कर रहा है, सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब 100 में से 20 घटा के दे रहा है, यानी कि कितना बच रहा है यहाँ पे 80 बच रहा है। 80 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट वो कितने का दे रहा है 10% का दे रहा है, यानी 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। ठीक है, 90 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तीसरे वो कंडीशन में रख के क्या कर रहा है, अगर कस्टमर नगद पेमेंट करता है, कैश पेमेंट करता है तो उसको 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। 5% का मतलब होगा 100 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 95, यानी कि 95 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो और कट जाएगा, यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बटे रहे थे, 2 एकम 2, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, फिर 5 से इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 4 बटेगा 5 निम 45। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 8 निम 72, यानी कि 8 निम यहाँ पे क्या कर लें हम 72 बचेंगे। यहाँ से 8 को 9 से गुना कर दिया और गुना में बचा है यहाँ पे 19। ठीक है, जब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1368, यानी साइकिल का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 1368 रुपये। 2000 की साइकिल हमें 20% फिर 30%, 20% फिर 10% और 5% का डिस्काउंट के बाद 1368 रुपये की पड़ेगी। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपने सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना सीख लिया और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।